हेलो साथियों, नमस्कार। न्यू एग्जाम न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और वो परीक्षा 16 तारीख को निर्धारित भी कर दी है। वैसे भी साथियों, आप लोगों को पता है कि अपने उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है, यानी 15 और 16 अगस्त को लॉकडाउन ही रहेगा। लेकिन फिर भी आयोग की मंशा है कि वो परीक्षा करवाए। अच्छी बात हो, करवाना भी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कम इस स्थिति में तो नहीं, क्योंकि जहाँ कोरोना जैसी भयंकर महामारी सबको अपने चपेट में लेती जा रही है। तो साथियों, इसमें परीक्षार्थियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। जैसे कि अभी मेरे एक परिचित का एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ के राजाजीपुरम में पड़ा हुआ है। अब वो बताइए, आजमगढ़ से वो आदमी कैसे जाएगा? अगर जाएगा तो हो सकता है एक दिन पहले उसे जाना पड़े, रुकना पड़ेगा। कहाँ रुकेगा? ऑटो से जाएगा, बस से जाएगा? तो निश्चित रूप से सेंटर को तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अपने साधन से या सभी लोग अपने साधन से जाएंगे और सबको सैनिटाइज कर सकेंगे। तो ऐसे में काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है। साथियों, इसी क्रम में अमिताभ ठाकुर जी ने, जो कि चर्चित नाम है, ये देखिए, लोक सेवा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को इन्होंने एक पत्र लिखा हुआ है। सेवा में माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय 16/8/2020 को संपादित होने वाले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रवेश परीक्षा विषय। महोदय, कृपया 16/8/2020 को संपादित होने वाले बीओ खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश परीक्षा का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आयोग द्वारा संपादित संचालित कराया जा रहा है। अनुरोध है कि उक्त बीओ परीक्षा के संबंध में मुझे कई अभ्यर्थियों ने फ़ोन पर संपर्क कर उक्त परीक्षा को वर्तमान में स्थगित करने का अनुरोध किया है। इन सभी अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा को स्थगित करने के अनुरोध का मुख्य कारण कोरोना के कारण उत्पन्न अत्यंत विषम परिस्थितियां हैं। मेरे द्वारा इन अभ्यर्थियों से यह पूछा गया कि उन्हें परीक्षा होने से क्या आपत्ति है, क्योंकि बहुधा उनकी आपत्ति यही होती है या शिकायत रहती है कि परीक्षा नहीं हो रही है अथवा अनावश्यक रूप से लंबित हो रही है। मैंने यह भी कहा, यदि प्रायोजक संस्था कोविड-19 से बचने के समस्त उपाय करती है, जैसे सामूहिक दूरी, सोशल डिस्टेंस रखना, अभ्यर्थियों को दूर दूर बैठाना आदि, इसके बाद क्या परेशानी है? मेरे इन प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों ने एक ही स्वर में यही उत्तर दिया कि केंद्र के अंदर कक्ष में सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है, लेकिन अपने रहने के शहर से परीक्षा केंद्र तक आने जाने, वहाँ किसी लॉज होटल में रुकने और फिर वहाँ से परीक्षा केंद्र जाने, परीक्षा केंद्र से वापस होटल लॉज में आने और फिर अपने मूल शहर में लौटने में निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस का स्पष्ट एवं घोर उल्लंघन होगा। यह उल्लंघन ट्रेन या बस में भी होगा, फिर होटल आदि में भी होगा, ऑटो टेम्पो आदि में भी होगा, निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र में होगा। इन अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही आपत्तियां पर्याप्त बस हैं, आपत्तियों में पर्याप्त बल है। यह भी स्पष्ट है कि आप द्वारा परीक्षा को जल्दी संपादित कराए जाने का उद्देश्य पुनीत एवं छात्रहित में है, किंतु इसमें भी कोई शंका नहीं है कि कोरोना के सर्वव्यापी प्रकोप की स्थिति में वर्तमान समय में परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को भारी क्षति पहुंचने एवं उनके स्वास्थ्य पर भारी खतरा होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्तमान समय में संपादित किए जाने वाले इस परीक्षा को स्थगित करने तथा बेहतर स्थिति आने पर ही उक्त परीक्षा करवाए जाने की कृपा करें। यहाँ देखिए, लेटर नंबर है 80/कंप्लेंट/91/2020, डेट है यहाँ 6 अगस्त दिया हुआ है और अमिताभ ठाकुर जी का यहाँ मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। तो इस माध्यम से इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से अपनी बात रखनी चाहिए है। साथियों, फिर भी अभी तक तो आज 8 अगस्त
ख़त्म हो गया और 9 अगस्त कल है। निश्चित रूप से अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन सूचना नहीं आई है। ऐसे में अभ्यर्थियों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है और उन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें एक रीट पड़ चुकी है और भावी समय यानी कल नहीं तो फिर मंडे के बाद जो है एक नई रीट और पड़ जाएगी कि BEO परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। ऐसे में साथियों, जितने प्रतियोगी छात्र हैं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी परीक्षा को सीरियसली लीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से यदि कोई सूचना होती है तो जैसा होगा वो तो आप लोगों को सूचित किया ही जाएगा, लेकिन तैयारी आपकी अधूरी ना रहे, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने अपना मूड बनाया हुआ है तो परीक्षा लेकर ही मानेगा। नहीं तो अब फिर हाई कोर्ट के दरवाजे पे अभ्यर्थी गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा, लेकिन अभी वो डेट कब पड़ेगी ये भी नहीं पता है। तो ऐसे में जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक किसी चीज़ का भरोसा नहीं किया जा सकता। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, जिससे आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। एग्ज़ाम अच्छा हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।